नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये देखिए, मैं नहा चुकी हूँ और आपको गार्डन का व्यू दिखाते हैं। तो मैं छत पर गई थी और वहां से ऊपर से मैंने गार्डन का आपको व्यू दिखाया है। ये देखिए, ये कितना सुंदर पौधा है। अब मैं नहाने के बाद पूजा कर लेती हूँ। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है। अब मैं भोग लगा रही हूँ। तो आज सोमवार था। तो ये देखिए, मैंने भगवान शिव जी की पूजा करी है, बेलपत्र चढ़ाए हैं। सोमवार को मेरा व्रत भी था। ये व्लॉग एक दिन लेट हो गया है क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो देखिए, मेरी सोमवार चल पूजा रहे भी हैं हो तो आप गई, सभी को पता ही होगा। तो आज मेरा व्रत भी था, मैंने व्रत भी रखा है। देखिए, भोग भी लगा दिया है भगवान जी को। बेलपत्र भी चढ़ाए हैं, फूल भी चढ़ाए हैं, भगवान जी के अच्छे से पूजा कर लिए। जय श्री राम। देखिए, हवन भी कर लिया है मैंने। अब मैं पहुंच गई हूँ किचन में। तो अब मैं पहले बच्चों के लिए खाना बना के रखूंगी, उसके बाद मैं किचन साफ करके फलार बनाऊंगी अपने लिए। तो देखिए, मैं बना रही हूँ दम आलू और तोरई। तो देखिए, मैं दम आलू बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी क्योंकि एक तो मेरा व्रत भी है, तो मैं प्याज लहसुन को हाथ नहीं लगाऊंगी। दूसरा, मैं भोग लगाती हूँ रोज। तो मैं प्याज लहसुन का बनाती भी नहीं हूँ सुबह। शाम को बच्चे चाहे तो बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने टमाटर, हरी मिर्च और दही और थोड़े से काजू डाल के पूरे मसाले को मैंने पीस लिया है। तो इसको पीसने के बाद मैंने दही इसलिए साथ साथ पीस लिया है कि वैसे दही डालो ना तो फिर वो वैसे टुकड़े टुकड़े से रह जाते हैं। अब मैंने एक साइड आलू को तल लिया है। अब मैंने मसाला अच्छे से भून के छौंक दी है सब्जी। तो ये देखिए, सब्जी बन के तैयार हो गई। अब मेरी रोटी भी बन गई है। ये देखिए, रोटी भी मेरी बन गई है। इस तरह से बच्चों का खाना तैयार हो गया है। और सावन में मेरा दूध वगैरह सब छूटा हुआ है, तो मैं घी बाद में बच्चे लगा लेंगे। अब मैं अपने लिए पूरी किचन मैंने साफ कर ली है। अब मैं अपने लिए खिचड़ी बना के रख देती हूँ साबूदाने की, और मैं कुकर में ही बनाऊंगी क्योंकि मैं साबूदाना भिगोया नहीं था, इस वजह से। तो मुझे वैसे भी ये वाली खिचड़ी जो कुकर में बनती है ना, थोड़ी पतली बनाती हूँ मैं, तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। टमाटर ज्यादा डाल दो उसमें तो उसका जो रसा होता है ना, वो बहुत ही खट्टा खट्टा बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, खाना बन के तैयार है। दम आलू की सब्जी, तोरई और रोटी। ये देखिए, इस टाइप की खिचड़ी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो ये मैंने बना ली है। अब देखिए, टाइम आपको दिखाती हूँ। 1 बज रहा है, तो टाइम भी काफी हो गया था। तो अब मैंने फलार भी कर लिया है। अब मैं पहुंच गई हूँ बाजार, क्योंकि आटा खत्म हो गया था। तो हम लोग मल्टीग्रेन आटा पिसवाते हैं, तो आटा लेने मैं पहुंच गई थी। और मैं 2-4 आइटम और बढ़वाने थे मुझे उसमें, इसलिए मैं पहुंची थी। और मुझे ये सब काम करना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे सब्जी लेना हुआ, आटा पिसवाना हुआ और सामान खरीदना हुआ, ये मुझे बहुत। तो मैंने गेहूं में काफी सारे आइटम डलवाए हैं। देखिए, जैसे कि चना डलवाया है मैंने, है ना, और रागी डलवाई है, सोयाबीन डलवाया है ना, और दाल मूंग की होती है ना, वो भी डलती है, और जौ डलते हैं, और और एक और जिससे ओट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो डलता है। और ये सोयाबीन है, ये देखिए, मैं देख रही थी, है ना। और और 3-4 आइटम थे जो उसने अपने तरफ से डाले हैं कि ये भी डलते हैं, तो वो भी डाले थे। ये देखिए, ये जौ भी डलते हैं। तो ये सारी चीजें डाल के आटा तैयार होता है हमारे घर का मल्टीग्रेन आटा। यहाँ पर पता है, तरह तरह के दलिए रखे हुए थे। बाजरे का दलिया, जो कि सर्दियों में यूज होता है, गर्मियों में तो नहीं खाते हैं। पक्षियों को भी नहीं डालना चाहिए बाजरे का दलिया। गेहूं का दलिया डाल देना चाहिए क्योंकि गर्म होता है ना, तो पक्षी मर जाते हैं। मक्के का दलिया भी रखा हुआ था। मैंने कहा, भैया ये किस काम आता है? मक्के का दलिया रखा हुआ। उन्होंने कहा, ये मुर्गियों का दाना होता है, तो वो रखा हुआ था। इतने सारे आइटम थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मन कर रहा था ये भी दे चलो, वो भी दे चलो, लेकिन क्या फायदा, खाना तो है नहीं। फिर इतनी सारी चीजें, आधी चीजें तो इसमें सर्दियों की थी,
कुछ यहाँ पर पिसी हुई चीजें भी रखी थी, जैसे बेसन इन्होंने पीस के रखा हुआ था, मैदा, सूजी, ये सभी चीजें भी रखी हुई थी, जिससे किसी को अगर वैसे ही खरीदनी हो तो वैसे भी ये लोग दे देते हैं। मैंने पूछा था कि भैया ये इतने भर के क्यों रखते हैं कट्टों में, कि कोई थोड़ा वस्ता मांगने आ जाता है ना, जैसे हमें 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, ऐसे तो हम दे देते हैं। और कोई इकट्ठा पिसवाना चाहता है तो हम चक्की लगी है, इकट्ठा पीस के दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा ये रीजन है। और फिर उसकी दुकान भी खूबसूरत लगने लगती है, इतना सारा सामान रखा दिखता है कि इसमें ये वैरायटी भी दिख सकती है, तो दुकान की शान भी बढ़ रही थी इसमें। तो ये देखिए मैंने सारा सामान उसमें मिलवा दिया है। गेहूं ये दिखा रहे थे, मैंने कहा कौन सा गेहूं लिया है, कि एमपी शरबती गेहूं है, सबसे अच्छा वाला गेहूं इन्होंने लिया था। ये सबसे बढ़िया गेहूं ही लेते हैं, शरबती गेहूं, जो कि सबसे बढ़िया होता है। तो वही मैं देख रही थी। तो अब हमने ये सामान सब दे दिया है, तो ये पीस के रख लेंगे। क्योंकि क्या हुआ कि लाइट चली गई थी वहां पे, पता चला कि जैसे हम लोग करवा रहे थे ना तैयारी, तो पता चला लाइट चली गई। तो बगल में ही क्या कुम्हार की दुकान थी, तो मुझे वहां से छोटी छोटी मटकियां लेनी थी जन्माष्टमी के लिए, तो अभी से कलर करके रख दूंगी। तो उस दिन ज्यादा नहीं पड़ेगा मेरे पास, एकदम से गार्डन सूख भी जाएंगी। तो ये देखिए इसमें कितनी सारी चीजें डलवा के अब हमने पिसने के लिए दे दिया है। ये देखिए, तो लाइट आने पे ये पीस देंगे और ये बाद में उठा के ले जाएंगे। ये देखिए एक नई चीज देखी मैंने, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, लेकिन इसका भी दलिया बहुत टेस्टी बनता है। मैंने एक बार बनाया था, मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था और उसका दलिया बना के देखा था। तो मुझे नई नई चीजों का बड़ा शौक है, नई नई चीजों कुछ प्रैक्टिकल करने का। तो ये मैं ऐसे ही ले गई थी, उसका दलिया बना के खाया, बहुत टेस्टी दलिया था। तो ये देखिए बगल में ही कुमार की दुकान थी, अब मैं वहां चली जाऊंगी और थोड़ी मटकियां लेनी है, तो मैं वहां से मटकियां ले लूंगी, जिससे मैं कलर करके रख दूंगी मटकियों को, तो जब तक वो सूख जाएंगी। जन्माष्टमी आने में भी ज्यादा टाइम नहीं है, रक्षाबंधन के बाद हाल ही जन्माष्टमी आ जाएगी, 1 हफ्ते बाद। तो ये मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ पे देखिए गुल्लक और छोटे छोटे दिए, बड़े दिए, सकोरे एक तरह से, है ना, और मटकियां रखी हुई थी। अब मैंने छोटी छोटी मटकियां ली डेकोरेशन के लिए। मैं पूछ रही थी कि हांडी हो, तो मैंने कहा हांडी दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हांडी तो ऑर्डर पे देके बनाते हैं हम, क्योंकि कम बिकती हैं यहाँ पे, लोग लेते नहीं है, और ऐसी चीजें ज्यादा बिकती हैं, जैसे मटका हुआ, मटकी हुई, सकोरे, कुल्हड़ वगैरह, ये चीजें ज्यादा बिकती हैं, तो हम लोग यही चीजें बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन मंगा लूंगी, क्योंकि मैंने कढ़ाई भी ऑनलाइन मंगाई थी। तो अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। ये देखिए मैंने शाम की पूजा कर ली है और मैं शाम का फलार कर रही हूँ। मैंने फलार से व्रत रखा हुआ है सोमवार का। ओम नमः शिवाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।